सोशल जस्टिस को स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, सोशल जस्टिस को तस्वुर नहीं किया जा सकता अगर समाज में ये थॉट मौजूद है कि कुछ लोग कुछ लोगों से अफजल हैं सिर्फ उनकी नस्ल की बिना पर। ये इनजस्टिस की बुनियाद है, बेइंसाफ़ी की बुनियाद है, ये समाजी बेइंसाफ़ी की बुनियाद। और क्योंकि इस्लाम का जो सोशल सिस्टम है जस्टिस पर है, इसका जो फ़लसफ़ा अदल है वो एक माइंड ब्लोइंग है, अमेजिंग है। फ़लसफ़ा अदल जो है इस्लाम में जो पेश किया गया है, कुरानिक जो फ़लसफ़ा अदल है, फ़िलॉसफ़ी ऑफ जस्टिस है। और यहाँ पर शुरू में ही बता दिया गया है इंसान को कि जो मेयार बरतरी है सिर्फ तक़वा है। किसी को किसी पर कोई फजीलत नहीं सिवाय तक़वे के। ये एक इनकलाबी पैगाम है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी मज़हब के सामने आप इस क्राइटेरिया को रख दीजिए। जो साहिब अक्ल होंगे, जो जितने भी लोग हैं, ज़रा सा भी सेंस ऑफ जस्टिस होगा तो वो इस बात से इनकार नहीं करेगा कि हाँ यही इनकलाबी पैगाम है, यही वो पैगाम है कि जिसकी बिना के ऊपर सोशल जस्टिस राइज हो सकता है। लेकिन आज मुसलमानों के दरमियान ही इस पैगाम की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। किसी मसलक में किसी बिना के ऊपर है तो किसी मसलक में किसी बिना के ऊपर कुछ लोगों को कुछ लोगों से अफजल बताया जा रहा है। और ये थॉट ही, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ये थॉट ही इनजस्टिस की बुनियाद होता है। और जबकि कुरान करीम का जो पैगाम है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुरान करीम कह रहा है कि जो मेयार फ़जीलत है वो सिर्फ तक़वा है। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कुरान करीम में बयान फरमाई गई हैं। अगर उसके ऊपर गौर किया जाएगा तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि नस्ल से होना, किसी ख़ास नस्ल का होना या किसी ख़ास ख़ानदान से होना किसी तरह से कोई फ़जीलत में इजाफ़ा नहीं करता इंसान की। इब्लीस का वाक़या, जिस वक़्त जनाब आदम को बनाया गया, सबसे कहा गया सजदा करो, तो मालूम है सबको कि इब्लीस ने सजदा नहीं किया। तो सजदा न करने पर उस पर अज़ाब नहीं आया था, बल्कि ये तो अदालत है अल्लाह की, एक नेचुरल जस्टिस के। उससे पूछा गया कि तुझे किसने रोका, किसने मना किया तुझे सजदा करने से, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने से किसने रोका? तो उसका जो जवाब है वो यही थॉट था कि तूने मुझे आग से बनाया है, मेरी खिलकत आग से हुई है, मैं खिलकत में इससे अफजल हूँ। और इसी बिना के ऊपर, इसी थॉट की बिना के ऊपर वो लानत का मुस्तहक हुआ। तो अपनी खिलकत पर गुरूर करना, खिलकत की बिना पर अपने आप को दूसरों से अफजल समझना, ये इब्लीस की खसलत है। और जनाब नूह का वाक़या कि जनाब नूह ने कश्ती बनाई, अब अल्लाह का हुक्म बजलाने में अपनी कितनी उम्र गुजारी। उसके बाद जब उनका बेटा गर्क हो रहा था तो उन्होंने दुआ की अपने बेटे के लिए। देखिए, लाइनेज की भी बात नहीं है, डायरेक्ट बेटा है, बेटे के लिए दुआ कर रहे हैं कि मेरे अहल में से है। तो मशीयत कह रही है तेरे अहल में से नहीं है, ये अमल गैर साले है। बेटे को कहा जा रहा है कि तेरे अहल में से नहीं है, अमल गैर साले है। कुरान के अल्फाज हैं, आप देख लीजिए उठा के। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि तुम जाहिलों में से ना हो जाना। जनाब नूह को किस बात पर कहा गया? बेटे को अपना अहल में से कहने पर कहा गया कि वो तेरे अहल में से नहीं है, ये अमल गैर साले है, और मैं तुमको आगाह करता हूँ कि जाहिलों में से ना हो जाना। और यहाँ फ़ख्र हो रहा है कि इस नस्ल को बिलोंग करते हैं, इस लाइनेज को बिलोंग करते हैं। अमल का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है। तो इस्लाम में मेयार बरतरी सिर्फ राइटियसनेस है,
اگر دوسری چیزوں کو معیار بنایا جائے گا تو سوشل جسٹس نہیں ہو سکتا، سوشل جسٹس ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اسلام کا ایک انقلابی پیغام ہے سوشل جسٹس کے امپلیمنٹیشن کے لیے، اور پوری دنیا کو اس پیغام کی ضرورت ہے کہ جہاں کرائٹیریا آف سپیریورٹی جو ہے وہ رائٹیسنس ہو۔ انقلابی پیغام ہے۔ غلطی تو چاہے چھوٹی ہو، جرم چاہے بڑا ہو، اس کو سپورٹ کرنا تو غلط ہی ہوتا ہے نا۔ تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، یہ انجسٹس ہے کہ ایسے غلط تھاٹس کے اگینسٹ بولا نہ جائے، اور یا ان کو خاموش رضامندی دی جائے یا اس کو سپورٹ کیا جائے، کیونکہ آگے چل کے یہ چیزیں اور خرابیاں پیدا کرتی ہیں۔ تو کوئی بھی چیز اگر غلط ہو سماج میں، چھوٹی سی ہو چاہے بڑی ہو، اس کے اگینسٹ بولا جانا، آواز اٹھانا ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر آواز نہیں اٹھائی جائے گی، اعتراض نہیں کیا جائے گا کسی غلط بات پر، تو اس کا انجام وقت کے ساتھ ساتھ خطرناک ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، انجام جو ہے وہ خطرناک ہوتا جاتا ہے۔ تو آج یہ جو سماج میں ہمارے کیا ایک غلط تھاٹ پیدا ہو گیا ہے، چاہے ہم لوگوں کی شیعہ کمیونٹی میں جو ہے وہ سید و غیر سید کے نام پر بہت زیادہ ہے، اور باقی دوسرے جو مسلک ہیں ان میں اپنے اپنے حساب سے ہے، لیکن یہ جو اس کو جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا گیا ہے اس پیغام کو کہ معیار برتری جو ہے وہ صرف تقویٰ ہے۔ تو یہ چیز غلط ہے، سوشل جسٹس کے اگینسٹ بھی ہے، قرآنک تعلیمات کے اگینسٹ بھی ہے کہ کسی اور چیز کو معیار فضیلت قرار دے دیا جائے سوائے رائٹیسنس کے۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے ہماری کہ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے پیغام کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں، اور ظلم کے خلاف آواز ہم اٹھا سکیں۔ ظلم چاہے چھوٹا سا ہو تو بھی ظلم ہے، ظلم بڑا ہو تب بھی ظلم ہے۔ عدل سے اگر تجاوز کر گئے آپ تو ظلم کی حد میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر چاہے ظلم چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ تو ظلم کی حمایت کبھی نہیں کرنا چاہیے، ظلم کو اپنی خاموش رضامندی نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ سماج میں یہ ظلم ہے، ظلم پیدا کرنے کا بنیادی تھاٹ ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں سے افضل سمجھ لیا جائے، صرف اس بنا پر کہ وہ کسی خاص نسل کو یا خاندان کو بلونگ کرتے ہیں۔ یہ جہالت بھی ہے قرآن کریم کے مطابق۔